नमस्कार साथियों, मैं AK प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं RRB ग्रुप डी के मैथ के पेपर के सॉल्यूशन की सीरीज जो है 22 अगस्त 2022 की थर्ड शिफ्ट का। इससे पहले के भी हमने कई सेट्स का सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है, मैथ का, साइंस का और रीजनिंग का। प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपके एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सॉल्यूशंस। 12 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर माप वाले एक घनाकार ब्लॉक को समान आकार के घनों की सटीक घन संख्या में काटा जाता है। समान आकार के, है ना, यानी कि जो इनका रेशो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का, ये है 12, 24 और 30 का। अगर हम 6 से भाग करेंगे तो 2 रेशो आएगा, ये 6 चौक 24 होगा, 6 पंचे 30 होगा। यानी जो रेशो हैगा 2, 4, 5 का वो मेंटेन होना चाहिए, है ना। तो ये जो है तभी समान आकार का बनेगा। ठीक है, इस प्रकार के बनने वाले न्यूनतम संभव मानवीय संख्या, तो यहाँ से HCF लीजिए। आप HCF लेंगे इन तीनों डायमेंशन का तो आपको मिलेगा ही 6। 6 से भाग करेंगे तो ये रेशो मिलेगा, है ना। तो यानी कि जो छोटा घना बनेगा उनके रेशो की लंबाई ये होगी 2, 4, 5 के अनुपात में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के कितने काटे जा सकते हैं। हमने HCF लिया, HCF आया 6। 6 से भाग करेंगे ये 2 बार में चला जाएगा, है ना। तो यानी कि इसको लंबाई में 2 बार काटा जा सकता है। 6 से 6 चौक 24, इसको जो है चौड़ाई में 4 बार काटा जा सकता है इस तरह से। और 6 पंचे 30, इसको ऊंचाई में 5 बार काटा जा सकता है इस तरह से। तो जब इस तरह से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 4 40, यानी कि वो संख्या जो है ब्लॉक इस तरह के बनेंगे वो 40 बन जाएंगे समान आकार के। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समरूप त्रिभुजों का गुण नहीं है ना। समरूप त्रिभुज के लिए अब जैसे कि देखिए, ये एक त्रिभुज हो गया और ये दूसरा त्रिभुज हो गया। ठीक है, इसको ले लूं, ABC हो गया, ये हो गया ABC, है ना। समरूप का मतलब है रूप तो बिल्कुल सेम है लेकिन साइज छोटा और बड़ा हो सकता है। तो उनका एंगल हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये भी हो गया, ABC। यहाँ पे हल्का, हालांकि मुझे दूसरा नंबर लेना चाहिए था। ये X, Y और Z हो गया। तो एंगल जो है X, Y और Z मिलेंगे। ठीक है, तो समरूप में क्या होता है कि एंगल बराबर होंगे, उनके संगत एंगल, है ना। एंगल A x के बराबर होगा और संगत एंगल का रेशो y b के इसके बराबर होगा। और ए बी की लेंथ जो है एक्स वाई के बराबर होगी। उसी तरह से बी सी का जो है बी जेड, इनके रेशो की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ए बी का बी सी के साथ सेम वैसे ही एक्स वाई का वाई जेड के साथ रेशो बराबर होगा, है ना। अनुपात बराबर होगा, क्यों, लंबाई तो छोटी बड़ी होगी होगी लेकिन जो इनका अनुपात आएगा, रेशो आएगा, वो हमेशा बराबर होगा। कैसे, संगत का, ये नहीं कि आप कुछ भी ले लें। ठीक है, तो संगत भुजाओं का अनुपात संगत शीर्ष लंबों के अनुपात, है ना। तो संगत अनुपात है तो ये बिल्कुल दोनों रेशो मेंटेन होंगे। यहाँ कह रहा है किन्हीं दो कोणों का अनुपात है। आप किन्हीं भी दो कोणों की बात नहीं कर सकते, किन्हीं दो माध्यिकाओं का अनुपात। आपने ए और बी ले लिया और माध्यिका जो है सी और ए लेके बैठ गए तो उनका अनुपात एक जैसा नहीं आएगा। जैसे संगत आप ले रहे हैं ए और बी, तो उनका जो है माध्यिकाएं भी और बी की ही माध्यिका लीजिए तभी वो अनुपात बराबर आएगा। यहाँ किन्हीं दो और किन्हीं दो माध्यिकाओं को आप नहीं ले सकते, तो ये बात गलत हो जाएगी। संगत भुजाओं का अनुपात संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। संगत भुजाओं का अनुपात संगत परिमापों के अनुपात के बराबर होना चाहिए, यानी इनके परिमाप को जोड़ेंगे तो वो भी जो बराबर ही आएगा उनका रेशो भी। ठीक है, तो यहाँ पे किन्हीं दो भुजाओं वाला गुण नहीं जो है वो है ऑप्शन 2 हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखें, ये 2 4 6 0 तक है, 2 4 6 है ना। तो दशमलव हटाएंगे, यहाँ से दशमलव क्या हो जाएगा, 3 0 6 2 5 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, 1 2 2 5 हो जाएगा। ठीक है, आप क्लियरली दिख रहा है कि ये 5 से डिविजिबल है। तो हम सीधे सीधे 25 से भाग करते हैं। 25 से भाग करेंगे, 25 चौका हो जाएगा 100 और ये 225 है, ये अगला 9 बार में चला जाएगा। 25 से भाग करेंगे, एक बार में जाएगा, है ना, और 5 6 हो जाएगा। 25 दूनी 50 हो जाएगा और फिर ये बचेगा 625
और ये 25 जो है 25 से डिविजिबल है एग्जैक्टली, ये हो गया। 7 से इसे भाग करें 7 बार में चला जाएगा, 7 से एक बार में जाएगा और ये 5 दो हो जाएगा, सतु सतु 49 और ये 3 5 7 पचे 35। 7 से इसे भाग करेंगे ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 3 5 हो जाएगा, 7 पचे 35। तो अंडर रूट में क्या आया, 25 आया। और अंडर रूट 25 का मान किसका होता है, ये 5 का होता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 का हमारा 5 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वह द्विघात समीकरण है जिसके मूल 7/3 और 12/5 हैंगे। अब एक मूल ये दे दिया, एक मूल दे दिया है ना द्विघात समीकरण बनाने, और हमें पता है इनका मूलों का योग चाहिए होगा हमें, है ना। समीकरण क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 है। तो हमें मूलों का योग चाहिए, तो हम दोनों मूलों को जोड़ देंगे, 7/3 प्लस 12/5। एलसीएम लेंगे तो हमें 5 तिया 15 मिलेगा और 5 सते हो जाएगा 35 और 12 तिया हो जाएगा 36। ठीक है, ये 35 और 35 70 और 71, 71/15 हमें मूलों का योग मिलेगा। और मूलों का गुणनफल भी निकाल लें, ये हो जाएगा 7/3 गुणा 12/5। 5 तिया हो जाएगा 15 और 12 सते हो जाएगा 84। मूलों का हमें गुणनफल मिल गया, बस इन दोनों की वैल्यूज को आप इसमें रख दीजिए। एक्स स्क्वायर हो गया, अल्फा बीटा मूलों का योग मिला हमें 71/15 एक्स प्लस मूलों का गुणनफल मिला हमें 84/15 बराबर हो गया 0। ये 15 हटाएंगे तो 15 की इधर गुणा हो जाएगी, क्या हो जाएगा 15x² माइनस 71x प्लस 84, है ना। ये 15 का आप एलसीएम भी लेंगे, ये हो गया 15 की इधर गुणा हो गया और ये 15 नीचे वाला इधर चला जाएगा 0 में। तो हमें इक्वेशन मिलेगी 15x² माइनस 71x प्लस का 84। तो 15x² माइनस का 71 प्लस का 84, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित चार्ट वर्ष 2021 के दौरान एक इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान में बेचे गए विभिन्न उत्पादों के प्रतिशत को दर्शाता है। वर्ष 2021 के दौरान उस दुकान से बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या ये है 16,800। चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। 2021 के दौरान इस दुकान में बेचे गए पंखों की संख्या, पंखों की संख्या कहाँ हो गई, ये हो गई 28%। बेचे गए ओवनों की संख्या से कितनी अधिक है, ओवन कितने बेचे गए 8%। तो कितना अधिक बेचे गए, 20% अधिक बेचे गए, जिसकी हमें संख्या निकालनी है। हमने मान लिया एक्स। कुल उत्पादों की संख्या दे रखी है 16,800। कुल उत्पाद क्या हो गया 100% जो भी होता है वो, है ना। तो 16,800 हो गया। बस सीधे सीधे हमें इसको सोल्व कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए 5 से भाग कर देंगे तो 20% आ जाएगा। यहाँ पे भी हम 5 से सीधे सीधे भाग कर देते हैं, या ऊपर नीचे आप 2 की गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 0 कट जाएगा, गुणा कर लीजिए, 8 दूनी हो जाएगा 16, ये 0 तो आएगा ही, और 16 दूनी 32 एक 33। तो 3360 आंसर हो जाएगा हमारा। चेक करें, ऑप्शन 1 का 3360 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश ने किसी बैंक से 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 1232 रुपए की राशि निवेशित की। 3 वर्ष बाद उसे प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अब मिश्र धन में होगा प्रिंसिपल अमाउंट होगा प्लस ब्याज होगा। प्रिंसिपल अमाउंट तो है ही आपके पास 1232, ब्याज और निकालना है। 5% की दर से है 3 साल के लिए, तो 1232 का हमें 15% निकालना है, 5×3 = 15, बस इसका 15% निकाल लीजिए। ठीक है, और कैसे करें इसको, सीधे 5 से भाग कर दें, 5 से ये 3 बार में चला जाएगा और ये 20 बार में चला जाएगा। 2 से इसे भाग कर दें, ये 6 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, है ना। और इसकी गुणा कर दें, 16 तिया हो जाएगा 48, 6 तिया हो जाएगा 18, 10 बच रहा था भाग कर देंगे, ये हो जाएगा 184.84। ये हमें ब्याज मिल गया 184.8। अब दशमलव में 8 आएगा, दशमलव में सब में 8 ही है, बाकी जोड़ देगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 8 3 हो जाएगा 11, 12 1 13 1 14 हो जाएगा। ये 1416 रुपए 80 पैसे इसका मिश्रधन हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/1 प्लस कोट स्क्वायर x की पावर 2 है
प्लस में दे रही है 10 स्क्वायर, बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स की पावर 2 है, प्लस 1 बटा 10 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स जानते हैं हम, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर एक्स। ये भी हो जाएगा अंदर वाला सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स, और बाहर भी स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा, एक्स की पावर सेक की पावर 4 हो जाएगा प्लस, और हम जानते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स बराबर होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर एक्स होगा, बाहर 2 है तो ये हो जाएगा 1 बटा कोसेक की पावर 4 एक्स, और हम जानते हैं 1 बटा कोसेक जो होता है वो साइन होता है, तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और साइन की पावर हो जाएगी 4 एक्स, और ये भी जानते हैं हम 1 बटा सेक ये होता है कोस, ठीक है। तो ये कोस में कन्वर्ट हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स, कोस में कन्वर्ट हो जाएगा कोस, और इस पावर 4 है कोस एक्स, प्लस यहाँ प्लस था तो ये भी हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। देखिए 10 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, और ये गुणा में है कोस की पावर 4 एक्स, तो इस स्क्वायर से ये 2 स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स गुणा कोस स्क्वायर एक्स बचेगा, ठीक है। यहाँ पे है साइन की पावर 4 एक्स और यहाँ पे है कोस स्क्वायर एक्स। अब देखिए साइन की पावर 4 है या साइन स्क्वायर है, इसमें हम साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बचेगा, और इधर है ही कोस स्क्वायर एक्स, और हम ये भी जानते हैं कि जो है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का मान 1 होता है, तो ये 1 रख देंगे, 1 हो गया, 21 में गुणा करेंगे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस इधर है कोस स्क्वायर एक्स, इसका मान भी 1 होता है तो 1 हो जाएगा। इस पूरे की वैल्यू में क्या मिली, 1 मिली, ऑप्शन 2 का 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमान शर्मा, श्रीमान गुप्ता और श्रीमती सिन्हा, तो शर्मा जी है, यहाँ गुप्ता जी हैं और यहाँ सिन्हा जी हैं, ठीक है। किसी व्यवसाय में 4,000, 8,000 और 6,000 रुपए निवेशित करते हैं, ये 4,000 रुपए, ये 8,000 रुपए और ये 6,000 रुपए निवेशित करते हैं। 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं। शर्मा जी है 6 महीने इन्वेस्ट करते हैं, यदि 8 महीने बाद है ना, बाकी सब ने 8 महीने इन्वेस्ट किया है, ये 8 महीने हो गया तो उन्हें 34,000 का लाभ होता है। तो श्रीमान गुप्ता है ना, ये हो गए गुप्ता जी, इनका लाभ कितना, हिस्सा कितना हो रहा है वो हमें निकालना है, तो इन सब का रेशो ले लीजिए इन्वेस्टमेंट का, है ना। अब देखेंगे ये 3 जीरो तो सब में कॉमन ही है, ये 3 जीरो सब में ऐसे ही चली जाएगी, ठीक है। 4 से भाग कर देते हैं, ये 2 बार में चला जाएगा और ये 2 बार में चला जाएगा, और 2 भी चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा, और 2 से ये कट जाएगा तो ये 8 ऐसे ही रह जाएगा, ये 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, तो रेशो क्या आ जाएगा, 3:8 रेशो ये 6 बच गया इसका, ठीक है। तो रेशो हमें मिला उनका 3:8 का, तो इसी रेशो में उनका प्रॉफिट भी बचेगा। कुल प्रॉफिट जो है 34,000 का हो रहा है, तो कुल रेशो कितना हो जाएगा, 8×3 11, 11×6 17 निकालना है। श्रीमान गुप्ता जी का हिस्सा कितना, 8 रेशो है गुणा 34,000 जो कि पूरा लाभ है, ठीक है। 17 से ये 2 बार में चला जाएगा, ये 2,000 हुआ, 8 दूनी हो जाएगा 16,000, ये हुआ गुप्ता जी का हिस्सा, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा 16,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये दिया हुआ है, इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। अब देखिए इसको हम पूरे के पूरे को अगर a मान ले तो a की क्यूब हो जाएगा, इस पूरे को हम b मान ले तो ये b की क्यूब हो जाएगा, इस पूरे के पूरे को c मान ले तो ये c की क्यूब हो जाएगा, क्यों बाहर क्यूब है,
सेम यहाँ पे भी करें, इसको हम p मान ले तो ये p की क्यूब हो जाएगा, इसको हम q मान ले तो ये बाहर क्यूब है, क्यूब हो जाएगा, इसको z मान ले तो ये z की क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए बी सी की क्यूब हुआ, तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब, है ना। इसका क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये बी सी हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का सी ए, प्लस बाहर में क्या हो जाएगा 3 ए बी सी, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, ये बाहर आ गया है, ये इसके बाहर होता है ए बी सी। ठीक है, अब हमने ये माना था, ए माना था ये, यहाँ पे हम ए की वैल्यू को रखते हैं, देखिए क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 9y स्क्वायर, ये हमने ए माना था, प्लस बी माना था हमने 9y स्क्वायर माइनस का 49z स्क्वायर, और सी हमने ये माना था प्लस का 49z स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर। अब देखिए ये तीनों ही हमने जोड़ने थे, तो ये जोड़ेंगे तो 9y से 9y कट जाएगा, 49z से ये कट जाएगा और 4x स्क्वायर से ये कट जाएगा, यानी इस पूरे की वैल्यू होगी 0, इस जोड़े के पूरे इसमें गुणा कर देंगे, पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये बराबर हो जाएगा 3 a b c के। ठीक है, यही सिमिलरली हम जो है पी की क्यूब और पी की क्यूब क्यू की क्यूब और जेड की क्यूब में करेंगे, चेक कर लें आप रख के, ये हो जाएगा 2x प्लस का 3y, पी की वैल्यू, जेड की वैल्यू हो जाएगी 3y माइनस का 7z प्लस का 7z हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी देखेंगे 3y से 3y चला जाएगा, 7z से 7z, 2x से 2x चला जाएगा, तो उसमें भी यही रखेंगे, तो उसका बचेगा क्या 3p/q/r बचेगा, है ना। तो इस पूरे की वैल्यू क्या बचेगी 3 a b c ऊपर वाले की, और नीचे वाले की बचेगी 3p/q/r। ठीक है, ये 3 से 3 कट जाएगा। आगे क्या है, ए देखेंगे, ए क्या था हमारा, ये था 4x स्क्वायर माइनस का 9y स्क्वायर, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं तो 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का ये 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको a प्लस बी में लिख सकते हैं, तो 2x प्लस का 3y और ये हो जाएगा 2x माइनस का 3y हो जाएगा। सेम यही हम बी वाले को भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये देखेंगे 3y का होल स्क्वायर माइनस का 7z का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3y माइनस का 7z और ये हो जाएगा 3y प्लस का 7z। सेम यही हम सी के साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 49z है तो 7z का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 7x, 7z है ये, 7z प्लस का 2x और क्या हो जाएगा 7z माइनस का 2x हो जाएगा, है ना। तो ए की वैल्यू हमें मिली ये, बी की मिली ये और सी की मिली ये, गुणा में है तो इसे रख देंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 2x प्लस का 3y, 2x माइनस का 3y, बी की वैल्यू है 3y माइनस का 7z और क्या हो गया 3y प्लस का 7z, ये भी गुणा में है तो क्या हो जाएगा 7z प्लस का 2x, 7 का z माइनस का 2x। अब इसके बटे में देखेंगे, बटे में क्या आएगा, ये आ जाएगा 2x माइनस का 3y। ठीक है, और क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3y माइनस का 7z और क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7z
माइनस का 2x। अब आप देखेंगे 2x माइनस 3y ये है, ये इससे कट जाएगा, 3y माइनस 7z इससे कट जाएगा, 7z माइनस 2x ये कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 2x प्लस का 3y बचेगा, और क्या बचेगा 3y प्लस का 7z, और ये बच जाएगा 7z प्लस का 2x। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको चेक कर लिए किस में आ रहा है, 2x प्लस 3y, 3y माइनस 7z प्लस का 7z प्लस का 2x। ऑप्शन जो है 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव जो है बिंदु P से धारा की दिशा में चलना शुरू करता है ना, बिंदु P से, ये हो गया वो बिंदु P, धारा की दिशा ये हो गई इधर की तरफ, ठीक है, चलना शुरू करता है, और बिंदु Q तक, ये हम दूसरा पॉइंट मान लेते हैं, ये हो गया बिंदु P, धारा की दिशा ये हो गई, और 3 घंटे में पहुंचते हैं। बिंदु Q से बिंदु P पर, है ना, अब धारा की दिशा के उल्टा चल रहा है, वापिस आने में उसे 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, यदि जल की चाल 3 किलोमीटर है तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, हमने उसे मान लिया b। ठीक है, अब देखिए ये डिस्टेंस x है, x इधर जा रहा है, x ही वापिस जा रहा है, तो जो है ये हो जाएगा x धारा की दिशा में, डिस्टेंस बराबर हो जाएगी x विपरीत दिशा में। ठीक है, जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है धारा की दिशा में वो बराबर है विपरीत दिशा के, है ना, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुणा टाइम होता है। अब ये धारा की दिशा में चल रहा है तो स्पीड जो है नाव की और जल की जुड़ जाएगी, क्या हो जाएगा b प्लस जल की कितनी है 3 है, टाइम कितना लग रहा है 3 घंटे का लग रहा है, जो बराबर हो जाएगा अब धारा के विपरीत है, तो बोट की स्पीड माइनस जल की स्पीड हो जाएगा, टाइम कितना लग रहा है 4 घंटे का लग रहा है। बस इसको सोल्व कर लीजिए, बी की वैल्यू मिल जाएगी, 3 की गुणा इसमें कर देंगे 3b हो जाएगा प्लस का 9, 4 की गुणा इसमें करेंगे 4b माइनस का 12, इसको इधर ले जाएंगे एक भी बचेगा, इस 12 को इधर ले जाएंगे ये हो जाएगा 21। बोट की स्पीड हमें कितनी मिली 21 किलोमीटर प्रति घंटा की। ऑप्शन जो है 4 हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए और बी जो है एक साथ मिलकर वो काम को 8 दिन में कर सकते हैं। यदि बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है, ए जो भी हो वो 100% होगा, और बी जो है उससे जो है 25% अधिक है, तो बी हो जाएगा ए से 25% अधिक, यानी 100 जुड़ जाएगा उसमें, 125% हो जाएगा। यहाँ से हम इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, ये ए उसके बटे में आ जाएगा, 125 है, प्रतिशत को हटाएंगे बटे में आ गया 100। ठीक है, ये भाग करेंगे 25 से 5 बार में चला जाएगा और 4 बार में चला जाएगा, ये अधिक कुशल है ना, कुशलता की बात करें, यानी कि उनकी एफिशिएंसी हो गई, ये बी की एफिशिएंसी हुई और ये ए की एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। अब इनकी पहले तो हम टोटल वर्क देख लेंगे, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5 प्लस 4 हो जाएगा, है ना, 5 प्लस 4 इनकी एफिशिएंसी हुई, उन्हें टाइम लग रहा है 8 दिन का, बस जोड़ दीजिए, 5 9 हो गया, 9 72, ये हो गया वो टोटल वर्क जो ये दोनों मिलके कर रहे हैं। अब क्या है, तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, टोटल वर्क है 72, 4 से भाग कर दिए कितनी बार में चला जाएगा 18 बार में, यानी ए जो है अकेला उसे 18 दिन में कर सकता है। ऑप्शन 2 का 18 दिन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0 समीकरण को किस रूप में लिखा जा सकता है। देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9 बराबर का 0, है ना। अब हमें 9 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पर हमें 6 मिल जाए। ठीक है, तो क्या होगा 3 गुणा 3 होगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो 6 मिल जाएगा, क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 9 बराबर 0।
इसमें से कॉमन लेंगे, x कॉमन आ जाएगा और ये x माइनस थ्री हो जाएगा। यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा, x माइनस थ्री यहाँ ही बच जाएगा, बराबर में है 0। x माइनस थ्री यहाँ पे, x माइनस थ्री यहाँ पे, तो ये कॉमन आ गया। दूसरा क्या बचेगा, x माइनस थ्री बच जाएगा, ये बराबर 0 हो जाएगा। x माइनस थ्री दोनों है तो ये x माइनस थ्री का स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा, जो ऑप्शन 2 में हमें मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 5 रुपए प्रति अंडे की दर से 12 दर्जन अंडे खरीदे हैं, है ना। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, एक अंडे की कीमत है 5 रुपए, उसने 12 दर्जन खरीदे हैं। 12 दर्जन, एक दर्जन में होते हैं 12 अंडे, ये हो गया कॉस्ट प्राइस उसका टोटल अंडों का। ठीक है, परिवहन के दौरान 12 अंडे टूट जाते हैं, शेष अंडे जो है वो 6 रुपए प्रति अंडे की दर से बेचता है। अब वो सेलिंग प्राइस क्या लगाता है, 6 रुपए लगाता है प्रति अंडे का, है ना। उसके 12 अंडे टूट गए हैं, टोटल 12 दर्जन थे वो, 12 में से एक दर्जन टूट गए, क्या बचा, 11 दर्जन बचे, और प्रत्येक दर्जन में 12 अंडे होते हैं। ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा क्या निकलेगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 6 गुणा 11 गुणा 12, कॉस्ट प्राइस है 5 गुणा 12 गुणा 12। अब देखेंगे 12 यहाँ पे, 12 यहाँ पे, 12 को कॉमन ले लेंगे, 6 गुणा 11 बचा, 6 गुणा 11 माइनस 5 गुणा 12, ये 12 हुआ, 11 छिका 66 हो गया, और ये 12 पंचे 60 हो गया, 12 गुणा 5, 12 गुणा 6 हो जाएगा। ये प्रॉफिट उसे मिला 12 गुणा 6 का। पूछा प्रतिशत लाभ, प्रॉफिट प्रतिशत क्या होता है, प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस गुणा 100%। प्रॉफिट मिला है 12 गुणा 6 का, कॉस्ट प्राइस कितना है 5 गुणा 12 गुणा 12, इसका 100%। बस सोल्व कर लेंगे, 12 से ये 12 बार में चला जाए, एक बार में चला जाएगा, 6 से ये 2 बार में चला जाएगा, 5 दूनी होता है 10, कितना बचेगा 10%, यानी प्रॉफिट हो रहा है उसे 10% का, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। इसको भी कर सकते हैं, ये ऑफ है तो मतलब गुणा हो गया, 3 चौक 12, ये इसकी वैल्यू मिली हमें 12। उससे पहले अब इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो ये भाग करेंगे, कितनी बार में चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा, इस 3 की -3 से घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 5 बचा, ये हुई वैल्यू 5, 4 प्लस 12 माइनस का 5, है ना। इसे घटा देंगे 7 बचेगा, और 7 4 हो जाएगा 11, इसकी वैल्यू मिली 11, बाहर है 7, कोई प्लस में तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 18, ऑप्शन 3 का हमारा 18 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉस्मेटिक उत्पाद 75% छूट पर उपलब्ध है, यदि दुकानदार इसके लिए 1874 लेता है तो अंकित मूल्य क्या हुआ। देखिए, जब छूट की बात आती है तो अंकित मूल्य का हम 100% लेके चलते हैं। अब 75% की छूट दे रहा है, यानी कि 25% की कीमत वसूल रहा है, 1874 रुपए, और अंकित मूल्य पूछा गया, 100% की वैल्यू पूछी गई है, इसको हमने मान लिया। अब देखिए यहाँ पे 25 में हम 4 की गुणा कर दे 100 मिल जाएगा, सेम यहाँ पे भी करें, 4 की गुणा कर दे, 4 चौक हो जाएगा 16, 7 चौक 28 का 29 हो जाएगा, 18 दूनी 36 और 72, और ये 2 था 74 हो जाएगा, 7496, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। दो पाइप हैं ए और बी, एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 48 मिनट में भर सकते हैं, तो पाइप ए जो है 36 मिनट में भर सकता है, और पाइप बी जो है उसे 48 मिनट में भर सकता है। यहाँ से हम एलसीएम लें तो 6 छिंग 36 होता है, और 8 छिंग 48 होता है, तो ये 8 आ गया, ये एलसीएम आ गया हमारा। 36 से भाग करेंगे ये 8 आ जाएगा, और 48 से भाग करेंगे 6 आ जाएगा, ये एफिशिएंसी मिली, ये हमें मिला टोटल वर्क, ये टाइम था। ठीक है, दोनों पाइप एक ही समय में खोले जाते हैं और कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है, यदि टंकी आधे घंटे में भर जाती है। ठीक है, तो पाइप बी को कितने मिनट बाद बंद कर दिया जाता है। अब देखिए, आप ध्यान देंगे तो पाइप बी को बंद किया गया, लेकिन पूरे आधे घंटे, यानी कि
30 मिनट तक, है ना, मिनट में लेंगे क्योंकि ये सारी वैल्यू हमारी मिनट में ही आई हुई है। 30 मिनट तक जो है पाइप पे काम करता रहा पूरे के पूरे। अब 30 हो गया, ए की एफिशिएंसी कितनी है, वो है 8। 8 दूनी 16, 8 तिया हो जाएगा 24, 240 काम तो अकेले इसने ही किया, है ना। 8 छिंग होता है 48, 50 होता है 5 छिंग 30, 12 घट जाएगा, 288 हुआ। टोटल वर्क हुआ 288, जिसमें से अकेले ए ने ही 240 काम किया है ना। ये जो बचेगा काम वो बी का होगा, कितना हो जाएगा 8 और 4, यानी कि ये 48 काम बी ने किया हुआ है ना। 48 काम बी को करना है, ये काम है 48, एफिशिएंसी है बी की 6 से भाग कर देंगे, 6 से 8 छिंग 48, यानी कि 8 मिनट इसने काम किया, तो 8 मिनट बाद आप बी को बंद कर देंगे, है ना। कितने मिनट बाद बंद कर दिया गया, 8 मिनट बाद। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरि तेजा अपने स्कूल जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल के गया और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूटर पर वापस लौट आया, है ना। दो तरफा आने जाने के दौरान औसत चाल कितनी होगी। अब सेम डिस्टेंस दोनों साइड ट्रेवल की है, तो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड के लिए 2xy बटे में x प्लस वाई, है ना। इसको आप x ले लीजिए, इसको y ले लीजिए, क्या हो जाएगा 2 गुणा 4 गुणा 20 और नीचे जुड़ जाएगा 20 और 4 हो जाएगा 24। 8 से भाग कर देंगे, 8 से 3 बार में चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 बटा 3। क्या यूनिट क्या रही, किलोमीटर प्रति घंटा की। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 का 20 बटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मित्र हैं अनुज और मैथ्यू की मासिक आय 5 और 7 है। उनमें से प्रत्येक हर महीने 10,000 की बचत करता है। यदि उनके खर्चों का अनुपात ये है तो आय ज्ञात कीजिए। अनुज की आय ज्ञात कीजिए, है ना। तो अनुज और मैथ्यू की मासिक आय हमने एक्स ले लिया कि उनकी जो है इनकम ये है 5x है और 7x है, और उनका खर्चा क्या हो गया 2y हो गया और 3y हो गया, ठीक है। और हम जानते हैं आय में से खर्च को घटा दे तो हमें बचत मिलती है, ठीक है। अब अनुज का केस लेते हैं। अनुज की आय है 5x, खर्च कितना कर रहा है 2y खर्च कर रहा है, तो उसे बचत कितने की होगी 10,000 की होगी। अब लेते हैं मैथ्यू का केस। मैथ्यू की इनकम है 7x, खर्च कितना कर रहा है 3y खर्च कर रहा है और बचत हो रही है उसे 10,000 की। अनुज की आय पूछी गई है, यानी कि 5x की हमें वैल्यू को निकालना है, बस हमें x का मान निकालना है, तो हम y को एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, हम क्या करें यहाँ पे 3 की गुणा कर दें और यहाँ पे 2 की गुणा कर दें। अब ये 3 की धर करिए तो 3 की धर करनी होगी और 3 की धर ही करनी होगी, 2 की धर करिए 2 की धर गुणा होगी और 2 की इधर गुणा होगी, ठीक है। इक्वेशन को घटा देंगे, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये कितना 3 दूनी 6 हुआ, ये 3 दूनी 6 हुआ, तो ये कट जाएगा, 5 तिया 15 हुआ, ये 7 दूनी 14 हुआ, तो 15 में 14 घटाएंगे तो 1x मिलेगा, बराबर ये 30,000 हुआ और ये 20,000 हुआ, घटाएंगे कितना आएगा 10,000 आ जाएगा। x की वैल्यू हमें मिल गई 10,000। अनुज की हमें निकालनी 5x, x का मान बस इसमें रख देंगे, वो हुआ 10,000, ये हो गया, गुणा करने कितना हो गया 50,000। अनुज की आय कितनी हो गई 50,000, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हमें सरल करना है, तो एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स स्क्वायर इधर रहेगा, दोनों को जोड़ देंगे हम, कितना हो जाएगा 3 बटे में हर, देखिए बेस समान हैगा तो जुड़ जाएगा, 3 है यहाँ पे 1 हो गया, कुछ नहीं है तो 1, तो ये हो गया 4 बटा 2 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखें ये x हैगा और ये x हैगा, है ना, तो 2 में से 6 घटा दें कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस का 3 बटा 2 है, यहाँ प्लस का 1 बटा 2 है, यहाँ पे बेस समान है तो -3 में से 1 को जोड़ दें कितना हो जाएगा, -2 बटा 2 हो जाएगा।
ये 2 से 2 बार में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2x²। ये 4x हुआ, 2 से 1 बार में चला जाएगा, माइनस का 1। ये हमारी इक्वेशन हो गई 2x² माइनस 4x माइनस 1। 2x² माइनस 4x माइनस का 1, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल 704 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। पाई ये रखना है हमें। उपयोग करते हुए वृद्धि के पहले गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। गोले की त्रिज्या पहले रही है r, है ना, तो उस समय उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, वो आएगा 4πr²। अब गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी गई। अब नई त्रिज्या कितनी होगी, r+2 होगी। अब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4πr प्लस का ना, 4πr+2 हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 704 सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही है। जो पहले था 4πr², उसमें ये वृद्धि होकर 704 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। बस इसको सोल्व कर लेंगे, है ना। इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, r² प्लस 2 का 4 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 r हो जाएगा। बाहर 4π था, यहाँ ये ऐसे ही रहेगा, 4πr² प्लस का 704। इस 4π की इसमें गुणा कर देंगे, 4πr² हो जाएगा, प्लस इसकी इसमें गुणा कर देंगे, 4 चौक 16 पाई हो जाएगा, प्लस अब इसकी इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 पाई r हो जाएगा, बराबर 4πr² प्लस का ये 704 हो जाएगा। 4πr² से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए, इसमें हम 16 पाई को कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा 16 पाई, 1 प्लस r बचेगा यहाँ पे, और ये है 704, ये 16 पाई है। 16 से भाग कर देते हैं इसे डायरेक्ट, 16 से 16 चौके 64 हो जाएगा, 6 4 बचेगा, 16 चौके 64 हो गया। 1 प्लस r, ये पाई को हम बटे में ले आते हैं, 44 बटा पाई। पाई 44, पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर आ जाएगा, ये 22 से 2 बार में चला जाएगा, और 2 सतह हो जाएगा 14। 1 प्लस r बराबर हुआ 14। r कितना हो जाएगा, ये किधर घट जाएगा, r की वैल्यू मिली हमें 13, यानी कि वो पहले था जिसे हमने r माना था, वो त्रिज्या थी 13 सेंटीमीटर की। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3x-2 प्लस 3x बराबर 7290 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये 3x लिख देंगे, ये माइनस का मतलब कि बटे में 3 की पावर 2, प्लस में 3x बराबर है 7290। 3x इधर हो गया, 3x इधर हो गया, है ना। इसको हम कॉमन ले लेंगे, 3 की पावर x हुआ, बटे में क्या बचा, 1/3 का स्क्वायर हुआ 9 प्लस का 1, 7290। एलसीएम लेंगे तो 9 की इसमें गुणा हो जाएगी, 9 और 1 10 हो जाएगा, 10/9, और ये हुआ 3 की पावर x बराबर जाएगा 7290। ठीक है, ये 10 से ये 0 चला जाएगा, और ये होगा 3 की पावर x, 9 हुआ 729। अब हम इन सबको 3 की पदों में ही लिख देंगे, क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर है, और ये होता है 9 का क्यूब। 3 के पदों में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये है ना। ये दोनों पावर देखिए बेस समान हो गया तो जुड़ जाएगी, 3 की पावर हो जाएगा 8, इधर है 3 की पावर x, तो हम ये समान हो गया तो x बराबर हो जाएगा, इनकी पावर की वैल्यू समान हो जाएगी, x बराबर 8। ऑप्शन 1 का x का मान हो जाएगा 8। 2 अंकीय संख्याओं का योग 9 हैगा, यदि इस संख्या का मान इसके इकाई अंक के 5 गुने से 6 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसको डायरेक्ट ऑप्शन से करते हैं ना, 2 अंकीय संख्याएं हैं ना, जैसे कि हम ले लें 1 और 2, तो 2 अंकीय इन दोनों संख्याओं का योग होना चाहिए 9, बस इनको जोड़ते हैं, 8 और 1 9 हुआ, 5 4 9 हुआ, 7 2 9 हुआ, 6 3 9 हुआ, ये सभी के ही दोनों अंकों के योग 9 ही हो गया। दूसरी कंडीशन क्या करें, इस संख्या का मान, ये जो संख्या है इसके इकाई अंक के 5 गुने से 6 अधिक हो। अब 8 का 5 गुना करें, 8 पंचे 40,
प्लस का 6, ये 46, ये तो संख्या है, इसका मान ही जो है इससे इस अंक के मान से ज्यादा हो गया, तो ये नहीं होगा, तो वैसे भी नहीं बैठ रहा है ना। और ये पचो पचो 25 और 6 31 हो गया। अब ये देखिए, ये होना चाहिए था 6 अधिक होना चाहिए था, नहीं बराबर हो जाना चाहिए था वो सब जोड़ने पे, तो बराबर ये नहीं हुआ है ना। 7 पचे 35 होगा, और 35 में 6 जोड़ेंगे तो हमें 41 मिलेगा, तो ये 41 ये भी नहीं हुआ। अब 6 में करेंगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा, प्लस 6 ये 36 हो गया, तो 36 ये है संख्या, तो ये इसके बराबर हुई। ऑप्शन 4 हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन से ही सबसे बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में रेखा एल जो है एम के समांतर है, ये एल जो है एम के समांतर, तो पी तिर्यक रेखा है, कोण एक का मान ज्ञात कीजिए। इस एंगल को हमें निकालना है एक को। अब ये एंगल बराबर होता है इसके एंगल के, तो 2x प्लस 10 डिग्री बराबर हो जाएगा x प्लस 80 डिग्री। ये x से ये x चला जाएगा, एक x बचेगा, इससे घटा देंगे, ये हो गया 70। x का मान हमें मिल गया 70, इसमें रख दीजिए 70 प्लस 80 कितना हो जाएगा 150, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो ये बराबर हो जाएंगे, यानी कि एक नंबर का जो मान है 150 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए समीकरण के किन्हीं दो चिन्हों के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाए। अब यहाँ देखेंगे 44 प्लस 36 आएगा, है ना। तो अगर ये प्लस रहेगा तो यानी कि एक बड़ा नंबर आने वाला है, और यहाँ पे बराबर में छोटा, तो ये प्लस का चेंज होना जरूरी है। प्लस और भाग को चेंज करा, भाग इसे कर देंगे तो ये तो एक दूसरे से भाग ही नहीं होगा। दूसरा क्या है, प्लस को माइनस को चेंज कर दिया जाए। अब इसको हम माइनस कर देंगे, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया माइनस, ठीक है, और माइनस जो है प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। अब सोल्व करेंगे तो देखिए हमारा आंसर आता है क्या, 44 में से 36 गया, ये 8 आया, और ये कितना है 4 चौक 16, ठीक है, ये जुड़ गया और कितना हो गया 24। इसको हमें भाग करना है 4 और 1 5 6 से, कितनी बार में चला जाएगा 6 चौक 24, ये आया ब्रैकेट के बाहर है, अंदर है 4 और बाहर है 2, 4 दूनी हो जाएगा 8, हमारा मान इससे सेटिस्फाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 से विभाजित होने वाली प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योगफल के बराबर होगा, है ना। वो कह रहा है 8 अभाज्य, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योगफल जब 7 से भाग विभाजित हो जाए तो कितना होगा, ये पूछा गया। तो प्रथम 8 अभाज्य संख्या क्या होंगी, पहला होता है 2, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, 9 नहीं है, 11 हो जाएगा, फिर 13 होगा, फिर 15 नहीं होगा, 17 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा। देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहीं पर हो गया। बस 8 संख्याओं का भाज्य संख्याओं का योगफल, हमें इसका योगफल निकालना है। 3 2 5 5 10 7 17 और 11 28 हो गया, ये 41 हो गया, 58 हो गया, और ये कितना हो गया 77, है ना। कितनी ये संख्या 8 संख्याओं का योगफल हमें मिला 77, 7 से विभाजित होने पर कितना मिलेगा, हमें 11 प्राप्त होगा। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि निम्नलिखित की माध्यिका ये है 28.5, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी हम ऐड करते चलते हैं ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 5 हो गया, अगला क्या हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा x प्लस 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा x प्लस 40 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा x प्लस 47 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा x प्लस 52 हो जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में माध्यिका आ रही है 28.5, जो इस वर्ग में लाई करेगा, तो h इसका डिफरेंस क्या होगा, h का 30 में से 20 जाएगा तो ये आ जाएगा 10, और ये जो लिस्ट नंबर है ये हो जाएगा 20 हमारा। माध्यिका के लिए फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n बटा 2 माइनस, है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और बटे में आ जाएगा फ्रीक्वेंसी गुणा हो जाएगा s से। माध्यिका में दी है 28.5, एल हमें मिल गया 20 हो गया, ये प्लस
n क्या होगा, n वो संख्या हो जाएगी ये n होता है हमारा, है ना। जोड़ने के बाद जो सबसे बड़ी संख्या आती है उसका आधा करना होता है, तो x प्लस 52 बटा हो जाएगा 2। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, वो ये हो जाएगी, है ना। इसका ही मान निकालना है, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इस वाले की माध्यिका में आया है तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई, और उससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिली है x प्लस का 5 बटे में फ्रीक्वेंसी कितनी मिली है 20। h कितना है, वो है 10। बस इसको सोल्व कर देंगे, इसको इसमें से घटाएंगे, ये 8.5 हो जाएगा। ठीक है, ये इससे कट जाएगा, है ना। ये दो इधर आ रहा है, एक्स माइनस 50 एक्स प्लस 52, और ये माइनस का 2x, और ये इस तरह से लिखेंगे ना, है ना। तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस का 10 बटे में 2, है ना। और उसके बटे में जो ये 2 था, इस 2 को हम इधर ले जाएंगे, ये गुणा हो गया, 8 दूनी 16 और 1 17 हो गया। 17 क्यों, ये 2 भी गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 34 बराबर एक्स प्लस 52। इसको पूरा सोल्व कर दें यहीं पे, ये माइनस का x बचेगा और ये बचेगा माइनस और प्लस का 42। ठीक है, इसको हम इधर ले जाएंगे और इस x को इधर ले आएंगे बराबर के, ये इधर आ जाएगा, और 34 42 में से 34 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 6 2 8। x का मान हमें कितना मिला, ये मिला 8। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे 3 4 बार तो आपको ये हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल हमें ये दिया हुआ है, तो x1 गुणा x2 दिया है 1472। HCF हमें ये दिया, लघुत्तम समावर्ती निकालना है, और हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणा HCF के। दो संख्याओं का गुणनफल की वैल्यू दी है 1472। HCF हमें दिया है तो LCM हम निकाल लेंगे, ये हो गया 8। बस 8 से भाग कर दीजिए, 8 से एक बार में जाएगा, कितना बचेगा 6 और ये 7। 8 से 8 बार में चला जाएगा, 3 2 बच जाएगा, 8 चौक हो जाएगा 32। तो एलसीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 184। ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो है हमारा मैथ का पोर्शन कंप्लीट होता है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कर को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहां से भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी कर को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू।